सबने दवाइयों पर काम किए और दवाइयों का अंबार पहाड़ खड़ा कर दिए, परंतु नाभि विज्ञान और नाभि चिकित्सा पर किसी ने भी कार्य नहीं किया। योग का इन सारी चिकित्साओं से कैसे संबंध है? हर योग कौन कर रहा है आज? योग के नाम पर सब दुनिया बेवकूफ बनी हुई है। जो बाबा रामदेव जी हैं, उन्होंने भी आपसे थोड़े दिनों या कुछ समय तक शायद दीक्षा ली है। धीरे धीरे गांव शहरों में डॉक्टर वैद्य पहुंच गए, बोले क्या तकलीफ है? पेट दर्द ले गोली खा, क्या तकलीफ बुखार है ले गोली खा, क्या तकलीफ है कमर दर्द ले गोली खा, क्या तकलीफ है डिसेंट्री डायरिया ले गोली खा। स्वामी जी, जो आप प्राण चिकित्सा की बात करते हैं वो क्या है और कैसे वो बीमारियों को ठीक करने में मदद करता है? नाभि से शरीर का निर्माण है, नाभि से शरीर का लालन पालन पोषण है और नाभि से शरीर की मृत्यु होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी डबराल और आज मैं पहुंची हूं योग नगरी ऋषिकेश में। आज मेरे साथ जो हमारे अतिथि हैं वो हैं स्वामी अप्रोक्षानंद जी महाराज। 1966 से लेकर और आज दिन तक लगातार निस्वार्थ भाव से प्राकृतिक चिकित्सा, प्राण चिकित्सा, योग चिकित्सा और इस तरह के अन्य चिकित्सा पद्धतियों से असाध्य रोगों का इलाज करते आ रहे हैं। तपस्वी हैं और क्या उनका जीवन रहा है, कैसे वो यहाँ तक पहुँचे हैं और इतने वर्षों से जो वो निस्वार्थ रोगियों की सेवा किए जा रहे हैं। आइए जानते हैं स्वामी जी के सफ़र के बारे में। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। स्वामी जी, आपका जो सफ़र रहा है, कैसे शुरुआत हुई आपकी इस क्षेत्र में आने की, जो ये चिकित्सा पद्धति आपने अपनाई है? हमारा जीवन बचपन से ही हम उदर रोग से ग्रसित थे और दूसरा आँख की कमजोरी। और जब हम 6वीं क्लास में थे, 5वीं तक तो हम गांव में पढ़े। जब 6वीं में शहर में पढ़ने के लिए आए तब हमारे चाचा जी ने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि चश्मा पहनना पड़ेगा। चश्मा का नंबर दे दिए -6 का, और उसे लगाकर हम स्कूल जाते रहे। हर वर्ष जब भी टेस्टिंग होता, एक नंबर 2 नंबर बढ़ते जाता और नंबर बढ़ते बढ़ते -22 तक बढ़ चुका था। अर्थात हमारी आँख दिनों दिन कमज़ोर होती जा रही थी और पेट इतना ख़राब था कि साल में 2-3 बार हॉस्पिटलाइज होने पड़ता था। फिर हमें एक सज्जन मिले, ब्रिज बिहारी मिश्रा, CID पुलिस थे। और उन्होंने कहा कि आपकी आँख ठीक हो सकती है यदि आप योग का अभ्यास करो। हम कहे कैसे योग? उन्होंने कहा कि योग सम्मेलन हो रहा है रायगढ़ में, वहाँ पर अनेक योगी लोग आएंगे, उनसे आप बात कीजिएगा और जो उपाय बताए वो कीजिएगा। हमने वो 3 दिन का सम्मेलन था, हमने उसके पैसे भर दिए और 3 दिन के उस सम्मेलन में हम उपस्थित हुए। वहाँ पर जो भी योग का अभ्यास, योग निद्रा, अंतर्मौन, ध्यान की क्रियाएं और लेक्चर होते थे, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और उससे प्रेरित होकर हम फिर योगाभ्यास करने लगे। जो CID पुलिस थे
वो हमें संडे के संडे को 1 2 3 आसन बता देते, दूसरे संडे को हम जाते उनको दिखा देते, फिर हमें 2 3 बता देते। इस तरह से आसनों के अभ्यास से हमारा स्वास्थ्य एकदम ठीक हो गया और डॉक्टर को यहाँ जो हॉस्पिटलाइज होते थे वो जाना बंद हो गया। और धीरे धीरे योग के अभ्यास करने से हमारे अंदर अंतर्मुखी वृत्ति और मन की एकाग्रता की भी प्राप्ति हुई और धीरे धीरे अध्यात्म में हमारी गति होने लग गई। फिर एक ऐसी घटना घटी कि हमारे एक मामा जी थे, उन्होंने वहाँ पैसा भेज दिया मुंगेर में क्रिया योग के शिविर के लिए, और वो टीचर थे, वो जा नहीं पाए। उन्होंने कहा कि आप जाना चाहो तो चले जाओ। हमारे पास इतने पैसे साधन थे नहीं, हमने किराए का व्यवस्था करके क्रिया योग की साधना के लिए चले गए। 3 दिन का क्रिया योग की साधना किए, उससे हमें बहुत कुछ प्राप्ति हुई, हमारी अंतर्मुखी वृत्ति हुई और क्रिया योग की अभ्यास हम नियमित रूप से करने लग गए। परीक्षा के दिन भी क्रिया योग करते रहे और उससे मन की एकाग्रता, शांति तो प्राप्त हुई, हमारा स्वास्थ्य भी बेटर हुआ और आँख में हमें प्रिवेंटिव लाभ हुआ। जो नंबर दिनों दिन बढ़ते जा रहा था वो बढ़ना रुक गया और हम परीक्षा के दिन भी क्रिया योग का अभ्यास 1.5 घंटा करते ही करते थे और इससे हमें इतनी प्रेरणा मिली कि जिस विद्या से हमें शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति, आँख की ज्योति, ये सब कुछ प्राप्त हुआ, इस पर काम करना चाहिए। इसको गांव, प्रत्येक व्यक्ति में गांव-गांव, शहर में पहुंचानी चाहिए। ऐसा सोचकर हम इस तरफ प्रवृत्ति हुए। स्वामी जी, आपके योग है, ध्यान है, आपके गुरु कौन रहे हैं और किन से आपने दीक्षा ली है? हमारे कपड़ा देने वाले गुरु हैं, वो है स्वामी सत्यानंद सरस्वती। थोड़ा उन्होंने आसन, प्राणायाम, क्रिया योग की शिक्षा भी दी और फिर हम अलग हो गए। फिर संत महात्माओं के संसर्ग में रहे, उनसे अपनी जिज्ञासा प्रकट करते रहे और उनकी बताए हुए मार्गदर्शन पर साधना करते रहे। फिर इसी बीच स्वामी चिदानंद सरस्वती, जो शिवानंद आश्रम के परमाध्यक्ष थे जी, उनकी कृपा हमारे ऊपर हुई, उनका भी मार्गदर्शन रहा। हमारी जगह का फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी स्वामी चिदानंद महाराज ने ही किया है। अच्छा। और उन्हीं की कृपा से ये आश्रम बना है। पहले हमारे पास कोई पैसे थे ही नहीं, पहले दिन पूजा में ही उन्होंने 5,000 रुपये दिए, फिर 1 लाख रुपए भी दिए। उससे ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। फिर धीरे धीरे लोगों से संपर्क किए, लोगों से सहयोग मिला, फिर पहला कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ। फिर वहीं पर से लोगों की सेवा करना आरंभ किए और वहीं से धीरे धीरे लोग में
हमारी विद्या के प्रति उत्साह उमंग बढ़ा। जी। जब उनको लाभ मिला तो औरों को भेजते रहे और इस तरह से हमारी जो विद्या का प्रचार प्रसार भी होते रहा और इस बीच में हमारा अनुसंधान कार्य भी चलते रहा। जी। और जो भी थोड़े बहुत पैसे आए उसका फिर कंस्ट्रक्शन में विस्तार भी किए और धीरे धीरे ये स्वरूप बन के तैयार हुआ। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का कोई धन दौलत नहीं लगा हुआ है, इसलिए किसी कमरे में किसी का नाम लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो स्वामी जी, जैसे आपके पास ऋषिकेश में आज इतना बढ़िया आश्रम है, आपके पास गंगोत्री में आश्रम है, फिर भी जो आप एक निश्चित समय के लिए जो आप गुफा में जाते हैं तो उसका क्या प्रयोजन है? अपने को अपनी साधना को बनाए रखना, अपने आप से मिल के रहना, चिंतन मनन करना और स्वाध्याय करना। स्वाध्याय और साधना, मानव जीवन को कभी सफल बनाना है, ये दोनों को नहीं छोड़ना चाहिए। साधना, स्वाध्याय और सेवा। तो हम वहाँ साधना स्वाध्याय करते थे, साधना करते थे और ठंडी में नीचे आकर लोगों की सेवा करते थे। तो स्वामी जी, अब वर्तमान समय में ये जो संत परंपरा, जो तपस्या और जो गुफाओं में रहने वाली है, वो कम दिखने को मिलती है या नहीं के बराबर है? आप क्या कहेंगे इस पर? आज के भौतिकवादी युग में साधु महात्मा लोग में अंदर भी त्याग, तपस्या करने की वृत्ति कम होती जा रही है। दूसरी चीज़, पहले महात्मा लोग गिरी कंदरा गुफाओं में, जंगल में कहीं भी रह जाते थे और वहाँ का कंदमूल फल कुछ खाकर अपना तपस्या किया करते थे। परंतु आज इन गिरी कंदराओं गुफाओं में महात्माओं को रहना मुश्किल है। वहाँ पर एक तो चोर बदमाश लोग तंग करते हैं, दूसरे फॉरेस्ट वाले तंग करते हैं और जंगल में रहने के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब महात्मा लोगों को शहर के बीच में, गांव के बीच में ही रहकर अपना भजन ध्यान करना पड़ता है और उस तरह की त्याग तपस्या पहले जो महात्माओं में होती थी अब वो नहीं है। पहले महात्मा लोग कंदमूल फल पत्ती खाकर अपना तपस्या करते थे, परंतु आज महात्माओं का अन्य क्षेत्र है, उसमें अच्छा भोजन मिलता है, कपड़ा दान दक्षिणा मिलता है, महात्मा लोग आराममय जीवन व्यतीत करते हैं और वो जो पुरातन संत महात्माओं की, सन्यासों की परंपरा है वो लुप्त हो गई है। इसको लुप्त करने में सबसे बड़ा योगदान है स्वामी विवेकानंद जी का। अच्छा। स्वामी विवेकानंद जी पूरे भारत के लिए वंदनीय, अर्जनी वंदनी अच्छे माने जाते हैं, परंतु साधु परंपरा को उन्होंने पतित कर दिया। उन्होंने वहाँ जाकर, अमेरिका में जाकर क्रिश्चियन संस्कृति सभ्यता को पढ़ा, जाना और उसको लेकर यहाँ आ गए और यहाँ आकर उन्हीं के पैटर्न पर राम कृष्ण मिशन की स्थापना की। अच्छा। और वहाँ पर रामकृष्ण मिशन में स्कूल खोलना, हॉस्पिटल खोलना, पढ़े लिखे लोगों को संन्यास देना, और उस समय अंग्रेज़ों का ज़माना था, अंग्रेज़ों को भी अंग्रेजी पढ़ा लिखा महात्मा चाहिए।
तो उन महात्माओं के आदर सम्मान अंग्रेज लोग करते थे। हमारे जो त्यागी तपस्वी महात्मा थे, जो कंदमूल फल खाकर, रूखी सूखी खाकर तपस्या करते थे, उनको लगा कि अरे हम तो ऐसी सूखे पड़े हुए तपस्या के नाम करते करते, ये लोग तो मौज मस्ती, इनकी मान इज्जत सब हो रही है। उन्होंने रंग बदलना आरंभ कर दिया और विवेकानंद ने आश्रम के माध्यम से हॉस्पिटल खोलना, स्कूल खोलना, ये सामाजिक कार्य करना आरंभ किए। उसका देखा देखी अन्य महात्मा लोगों ने भी आश्रम बनाना और स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खोलना आरंभ कर दिए। तो ये पहले महात्मा लोग कोई आश्रम नहीं बनाते थे। कोई एक ऐसी मठ बनने होते जैसे कैलाश मठ, ऐसे मठ हुआ करते थे जो पुरानी परंपरा चले आ रहे थे। परंतु आश्रमों की जो भीड़ आज आपको देखने की मिल रही है, ये विवेकानंद के कारण से है। अच्छा। फिर दूसरा साधु परंपरा में पतन हुआ, वो स्वामी विशुद्धानंद जी के कारण से। स्वामी विशुद्धानंद जी स्वर्ग आश्रम में रहते थे। वहाँ पर अनेक महात्मा कुटी में रहकर कंदमूल फल खाकर अपना साधना भजन करते थे। और उस समय कोई यात्री वात्री ज़्यादा आते जाते नहीं थे। महात्मा लोग अपनी मस्ती में रहते थे, भजन ध्यान करते थे। महात्मा लोग घूमने के लिए आए तो विशुद्धानंद जी ने बोला, आइए महाराज, आइए बैठिए। अरे क्या बैठे, कुछ है खाने पीने को? बोले महाराज खाने पीने को तो कुछ नहीं है। तो क्या करना? ऐसे 3-4 बार हुआ तो विशुद्धानंद जी को लगा कि नहीं, इनको खाने पीने की कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। तो वो सुबह सुबह उठते, यहाँ गांव में चले जाते और गांव में जाकर रोटी मधुकरी करके रोटी इकट्ठा कर लाते। और शाम को जब महात्मा लोग आते तो बोलते, आइए महाराज, कि है क्या कुछ खाने पीने को? क्या? हाँ आओ महाराज है। तो आधा आधा रोटी, एक एक रोटी जितने सबको बांट देते। सब रोटी खाने लग गए। और रोज का उनका जीवन यही था, सुबह उठना, जाके गांव से भिक्षा करना, मधुकरी, जो रोटी आ जाए महात्मा को बांट शाम को खिलाते थे। एक दिन विशुद्धानंद जी को मलेरिया हो गया और बुखार में पड़े रहे। महात्मा लोग आ गए, अरे विशुद्धानंद जी, अरे विशुद्धानंद जी। हाँ महाराज, क्या हो गया? बोले मुझे तो मलेरिया बुखार आ गया है, आज आपके लिए मैं रोटी नहीं ला सका। अरे विशुद्धानंद जी ने आदत तो तुमने खराब कर दिया। पहले हम बिना रोटी के कंदमूल फल खा के यहाँ अपना भजन ध्यान करते थे, अब तूने रोटी खिलाकर हमारा मन अब रोटी के बिना मानता ही नहीं। तूने तो आदत हमारी खराब कर दिया विशुद्धानंद जी। बोले महाराज जी, मैं ऐसे ठीक होऊंगा तो मैं आप लोगों की स्थायी खाने पीने की व्यवस्था कर दूंगा। वो 2-4 दिन के बाद ठीक हो गए। और जैसे ठीक हुए तो यहाँ से वो कलकत्ता चले गए। कलकत्ता में जाकर मारवाड़ियों को एकत्रित किए और बोले कि क्या आप लोग भारत में महात्मा लोग बिना भूखे प्यासे तपस्या कर रहे हैं और आप लोग कुछ उनके लिए करो। उनकी तपस्या में उनकी दाल रोटी की जरूरत है, दाल रोटी की व्यवस्था करो। मारवाड़ियों ने धन एकत्रित किया, विशुद्धानंद जी को दिए, वो लेकर आए और यहाँ पर उन्होंने अन्न क्षेत्र खोल दिया। अन्न क्षेत्र से महात्माओं को दाल रोटी मिलने लग गया।
महात्मा लोग खुश हो गए, दाल रोटी खाने लगे, प्रभु के गुण गाने लग गए और धीरे धीरे महात्मा अन्य क्षेत्र के ऊपर निर्भर होने लग गए। स्वामी जी, जैसे मुझे ज्ञात हुआ है कि जो बाबा रामदेव जी हैं, उन्होंने भी आपसे थोड़े दिनों या कुछ समय तक शायद दीक्षा ली है। ऐसा है, जब हम गंगोत्री में रहते थे तब जी विजय ब्रह्मचारी, जितेंद्र ब्रह्मचारी, आपका कर्मवीर, बालकृष्ण, ये सब आते थे। और जिस गुफा में हम रहते थे उसके आगे गंगा बांग में ये लोग रहते थे, तो मेरे से मिलते जुलते थे और हमारे क्षेत्र में लोग भोजन करते थे। अच्छा। फिर इनको पता लगा तो ये लोग जब हम ठंडी में आते तो जगह जगह कैंप लगाते, तो ये हमारे कैंप में सहयोग करते थे। अच्छा। बालकृष्ण है, कर्मवीर है, रामदेव भी थोड़े बहुत रहा है। तो जो भी हमारी शिक्षा है आसनों की, वो हमारे से ही परंपरा से सीखकर उन्होंने फिर धीरे धीरे बड़ा कैंप लगाना, वो उनको नाम यश की कीर्ति की भूख थी और पैसा कमाने की इच्छा थी, तो उन्होंने उसको व्यावसायिक रूप देकर उन्होंने खूब पैसा कमाया और लोगों ने दिया और आज वो योगी राज हैं। परंतु हमारी जो अध्यात्म की विद्या और बिना दवाई बिना ऑपरेशन की जो सूक्ष्म विज्ञान है, उसको उन्होंने कभी सीखने का प्रयास नहीं किया। वो आसन, थोड़े बहुत प्राणायाम और दवाई, योग उनका बहाना है, दवाई उनका प्रचार करना और दवाई के माध्यम से उनको अर्थ का संग्रह करना है। स्वामी जी, जैसे आप कहते हैं साधना है, योग है, ध्यान है, तो मन एकाग्र को करना कैसे कर सकते हैं? मन एकाग्र, क्योंकि बहुत से, मैं खुद भी बात करूं तो मन एकाग्र तो होता ही नहीं है हमसे। मन को एकाग्र करने की जो विधि है, किसी गुरु के मार्गदर्शन में जब करोगे तब मन एकाग्र होता है। स्टेप होता है, जैसे आपको स्कूल केजी क्लास, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल जाते हो तब जाके शिक्षा मिलती है, तो उसी तरह से आध्यात्म में भी पहले किसी गुरु के पास जाकर ABCD सीखो और उसको फिर आगे बढ़ाओ। जैसे हमने आसन प्राणायाम सीखा, हम उसको करते रहे, एक घंटा, डेढ़ घंटा करते करते हम जब शवासन करते तो हम ध्यानस्थ हो जाते थे, मन एकदम विलीन हो जाता था, नो माइंड स्टेज में। फिर हमें बहुत अच्छा लगता था। तो ये एक एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी में चढ़ो तो दूसरा सीढ़ी मिलेगा, दूसरा में चढ़ो तो तीसरा, एक एक सीढ़ी चढ़ते जाओगे, अंत में मंजिल में पहुंच जाओगे। तो आध्यात्म जो है, किसी महापुरुष के मार्गदर्शन में चलो तो जल्दी सफलता मिलती है, क्योंकि महापुरुष ने स्वयं चलकर देखा हुआ है। जैसे अभी आप यहाँ हैं और यहाँ से आप गंगोत्री जाना चाहते हो, आप अकेले जाओगे तो पूछते पूछते भटकते भटकते भी जाओगे, परंतु यदि आपको यहाँ पर कोई मिल जाए, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप निर्द्वंद होकर उसके साथ चलते चले जाओगे, आप पहुँच जाओगे गंगोत्री। कहीं भटकने का, कहीं पूछने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके पास गाइड है, गुरु है। हाँ, वो दिखाने वाला है।
तो इसी तरह से आध्यात्म में गुरु होना आवश्यक है। आवश्यक, और उसके मार्गदर्शन में चलो तो धीरे धीरे आपका लाइन क्लियर होते चला जाता है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो वैसे वैसे कोई न कोई महापुरुष आपको मिलेंगे, आपको अध्यात्म में आगे बढ़ते चले जाओगे। परंतु आज अध्यात्म की भूख बहुत कम लोगों को है। सबको आज भौतिक संपदा की भूख है। स्वामी जी, जो आप प्राण चिकित्सा की बात करते हैं वो क्या है और कैसे वो बीमारियों को ठीक करने में मदद करता है? प्राण जो है से ही सृष्टि हुई है। प्राण एक तरंग है, तरंग, वेव्स, और ये तरंग हर चीज़ में व्याप्त है। पेड़ में, पौधे में, जीव जंतुओं में प्राण से ही गति होती है, क्रिया होती है। प्राण से ही हलचल होता है। यदि प्राण नहीं है तो कोई हलचल नहीं है, मूवमेंट नहीं है। तो हमारे शरीर में भी प्राण ही चलाता है। प्राण की वजह से आप देखते हो, प्राण की वजह से सुनते हो, प्राण की वजह से आपका मस्तिष्क सोच विचार करता है, प्राण की वजह से मुंह खाती पीती बोलती है, प्राण की वजह से हाथ पैर चलते हैं, हृदय धड़कता है। यदि प्राण नहीं है तो ये शरीर मुर्दा बन के पड़ा रहेगा। मुर्दे के पास आँख है परंतु देखती नहीं, कान है सुनती नहीं, दिमाग है परंतु कुछ सोचती समझती नहीं, मुंह है न खाती पीती बोलती है, हाथ पैर है न हिलती है न डुलती है, हृदय है धड़कता नहीं। प्राण के बिना इस शरीर में कोई गतिविधि नहीं है। प्राण ही शरीर को चला रहा है। तो हमारी सभी गतिविधियों का कारण प्राण है, और हमारी सृष्टि भी प्राण के द्वारा से हुई है। माँ के गर्भ में जब बच्चा का गर्भाधान होता है तो माता का एक बूंद पिता का एक बूंद मिलकर फर्टिलाइज होता है, और माँ के शरीर से जो भी पोषक तत्व है वो बच्चे के नाभि में जाता है, और नाभि उस पोषक तत्व को संचारित करके बच्चे का स्वरूप तैयार होता है 9 महीने में। और जब स्वरूप तैयार हो जाता है तब बच्चा जो है माँ के गर्भाशय से बाहर निकलता है। फिर बच्चे को माँ के शरीर से उसके नाल के द्वारा जो संबंध था उसको काट दिया जाता है, और तुरंत बच्चे को रुलाया जाता है। जब बच्चा रोता है तब उसकी नाक से श्वसन क्रिया और मुंह से फीडिंग की क्रिया आरंभ हो जाती है। पहले वो माँ के शरीर से पोषक तत्व लेता था, अब अपनी नाक से और मुंह से अपना भोजन लेने लग गया है। अभी जो कुछ भी आप खाते पीते हो वो नाभि क्षेत्र में ही जाता है, और नाभि स्थित अग्नि, वैश्वानर अग्नि, उसको पकाता है, डाइजेस्ट करता है। जैसे बाहर के अग्नि से आप भोजन को पकाते हो और उस पके हुए भोजन को आप खाते हो, तो उस भोजन को डाइजेस्ट करने का काम नाभि स्थित वैश्वानर अग्नि करता है, डाइजेस्टिफायर करता है। और रस रक्त मांस मेद हड्डी मज्जा शुक्र शोणित ओज बनाकर शरीर को पोषित करता है। इसी से हमारा शरीर पोषित होता है। तो नाभि से शरीर का निर्माण है, नाभि से शरीर का लालन पालन पोषण है, और नाभि से शरीर की मृत्यु होती है। जब मृत्यु का समय आता है तो सभी हमारे शरीर के प्राण शक्ति नाभि में एकत्रित हो जाते हैं, और नाभि से ऊर्ध्वगमन या अधोगमन करके प्राण जो है इस शरीर से निकल जाता है, और मुर्दा यहाँ पड़ा रहता है। तो नाभि जो है प्राण का पावर हाउस है।
जैसे आपके घर में कमरे में बिजली है, आपको पता है बिजली कहीं न कहीं पावर हाउस से आ रहा है। ठीक उसी तरह से हमारे शरीर में पावर हाउस है प्राण सप्लाई का। उस पावर हाउस को बोलते हैं नाभि। नाभि से शरीर का निर्माण है, नाभि से शरीर का लालन पालन पोषण है और नाभि से शरीर की मृत्यु है। और ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों का कार्य नाभि करता है। इतना महत्वपूर्ण चीज़ नाभि है जिसको कोई डॉक्टर वैद्य मानते नहीं। नाभि से इस संदर्भ में वेद में, उपनिषद में, आयुर्वेद में है, परंतु किसी ने भी नाभि विज्ञान और नाभि चिकित्सा पर कोई काम नहीं किए। सबने दवाइयों पर काम किए और दवाइयों का अंबार पहाड़ खड़ा कर दिए, परंतु नाभि विज्ञान और नाभि चिकित्सा पर किसी ने भी कार्य नहीं किया। हमने अपने जीवन के 50 वर्ष इस पे लगाए और नाभि विज्ञान और नाभि चिकित्सा पर पूरा कार्य किए, खोज किए और नाभि के द्वारा हर तरह के रोग बीमारियों का इलाज बिना दवाई बिना ऑपरेशन के करते हैं। नाभि चिकित्सा बहुत सरल चिकित्सा पद्धति है और इस चिकित्सा पद्धति का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और लाभ इससे अवश्य है, नुकसान कुछ भी नहीं है। और नाभि चिकित्सा भारत में पहले गांव-गांव, शहर-शहर में फैली हुई थी। नाभि चिकित्सा भारत की पुरातन प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है जिसको हम भूल चुके हैं। पहले लोगों को कोई तकलीफ होता, नाभि चिकित्सक के पास जाते, नाभि सेट करा लेता, वो ठीक हो जाता था। फिर धीरे धीरे गांव शहरों में डॉक्टर वैद्य पहुंच गए। बोले क्या तकलीफ है? पेट दर्द, ले गोली खा। क्या तकलीफ, बुखार है, ले गोली खा। क्या तकलीफ है, कमर दर्द, ले गोली खा। क्या तकलीफ है, डिसेंट्री डायरिया, ले गोली खा। लोगों को लगा ये गोली खाना अच्छा है, बनस्पत की नाभि चिकित्सक के पास जाकर 10, 15, 20 मिनट नाभि सेट कराने की। वो लोग गोली खाने में मस्त हो गए और नाभि चिकित्सक तो फ्री में सेवा करता था और उसकी विद्या का उपहास, अवहेलना और तिरस्कार हुआ और अपनी विद्या लेकर वही संसार से चला गया। उसकी विद्या को सम्मान नहीं मिला, आदर नहीं मिला, कोई सीखे नहीं और वो ये विद्या लुप्त हो गई। आज किसी भी गांव शहर में कोई नाभि चिकित्सक नहीं है। कहीं कहीं थोड़े बहुत मिलते हैं, वो भी अपर्याप्त है, वो ठीक वो चिकित्सा जानते भी नहीं। तो नाभि चिकित्सा एक बहुत गुण सूक्ष्म चिकित्सा पद्धति है जिसके द्वारा हर तरह के रोग बीमारियों का इलाज संभव है। नाभि ठीक तो सब ठीक, नाभि गड़बड़ तो सब गड़बड़। आज की जितनी भी रोग बीमारियां हैं नाभि की गड़बड़ी के कारण से है। तो ये नाभि चिकित्सा बहुत महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति है। अंततः ये पूरा दुनिया मनोचिकित्सा और प्राण चिकित्सा के को ही मानेगा और बिना दवाई का ही चिकित्सा अंततः कारगर होगा। ये दवाई की चिकित्सा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी क्योंकि हर दवाई का साइड इफेक्ट है। बीमारी को ठीक होती नहीं है, थोड़े से राहत मिलता है, बीमारी बरकरार रहता है, कोई व्यक्ति स्वस्थ होता नहीं। लोगों की भूख है स्वस्थ होने का, अब उनकी खोज स्वस्थ होने के लिए है।
और स्वस्थ हुआ जाएगा मनोचिकित्सा और प्राण चिकित्सा के द्वारा। तो योग का इन सारी चिकित्साओं से कैसे संबंध है? अरे योग कौन कर रहा है आज? योग के नाम पर सब दुनिया बेवकूफ़ बनी हुई है। आसन और प्राणायाम, तो आसन को मुख्य रूप से करते हैं, थोड़े प्राणायाम को कर लेते हैं। बाकी प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि है तो कोई करता ही नहीं। जो असल में योग है आसन में, और आसन भी ठीक नहीं कर रहे हैं, सब गलत सलत आसन कर रहे हैं। जिससे चेतना में परिवर्तन आनी चाहिए वो विधि तो इनके पास है ही नहीं। जो विश्व में योग का प्रचार प्रसार हो रहा है, योगा को एक मनोरंजन के रूप में, एंटरटेनमेंट के रूप में पूरे विश्व में फैलाया जा रहा है। योगा एरोबिक योगा, पावर योगा, डायनामिक योगा, साउंड योगा, इस तरह से तो सही योग तो कोई सिखा ही नहीं रहा है। सब एक्सरसाइज वगैरह जो भी कराते हैं वो शरीर की दृष्टि से सिखा रहे हैं, उसके द्वारा मन की चेतना का परिवर्तन तो कुछ होगा ही नहीं। तो सही योग सिखाने वाले अब गुरु भी नहीं रहे, जिसकी करने से आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन आए, आपकी चेतना में परिवर्तन आए और आध्यात्मिक की भोग की जागृति हो। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि में आपकी प्रवृत्ति बढ़े, ऐसे योग तो कोई सिखाता ही नहीं। ये योग आज जितने भी योगाभ्यास करने वाले हैं सब बीमार हैं, योग करने वाले ही बीमार हैं। वो लोग आते हैं हमारे पास, योग में जो बिगड़ी हुई चीज़ है कोई दवा दारू से ठीक होती नहीं। जब तक कि मनोचिकित्सा, प्राण चिकित्सा नहीं होगी कोई ठीक नहीं होगा। हम तत्सत। तो आप थे स्वामी अप्रोक्षानंद जी महाराज, जो कि ऋषिकेश में हैं और 1966 से 1966 से लगातार प्राण चिकित्सा, ध्यान चिकित्सा, नाभि चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, योग, ध्यान और आध्यात्म के क्षेत्र में अपना यहाँ पर शिविर चलाते हैं। असाध्य रोगों का इलाज यहाँ पर करते हैं बिना किसी दवाई के, बिना किसी ट्रीटमेंट के। और साल में उनके यहाँ पर काफ़ी कैंप होते हैं, 10-10 दिन के वो कैंप चलाते हैं, जिसमें कि देश विदेश से बहुत सारे रोगी यहाँ पर आकर अपना जो स्वास्थ्य लाभ लेते हैं और बहुत लोगों को बहुत फ़ायदा भी मिलता है। 1999 में स्वामी अप्रोक्षानंद जी महाराज ने यहाँ पर ईशा रिट्रीट सेंटर की स्थापना की। ईशा, जिसका अर्थ है इंटरनेशनल स्पिरिचुअल हेल्थ एकेडमी, और इसी ईशा रिट्रीट सेंटर में वो लाइलाज या कहें असाध्य रोगों का इलाज यहाँ पर करते हैं, और नाभि चिकित्सा के माध्यम से, प्राण चिकित्सा के माध्यम से, योगा के माध्यम से, ध्यान और अध्यात्म के माध्यम से। तो अगर आपके बीच भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो असाध्य रोग से पीड़ित है, आप यहाँ पर उन्हें भेज सकते हैं। स्वामी जी का यहाँ पर 10 दिन का शिविर लगता है और निश्चय ही उनको फ़ायदा होगा, ऐसा मुझे आशा भी है और उम्मीद भी है। तो इस तरह के लोगों से, इस तरह की पर्सनालिटी से आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्पॉटिफाई, इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप अपना प्यार, आशीर्वाद और स्नेह हमें इसी तरह से देते रहिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।